हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, हमने इससे पहले 3 वीडियो देख चुके हैं टेंस के। आज हमारा 4th वीडियो है और प्रेजेंट टेंस का ये लास्ट वीडियो है। क्लियर? इससे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इसमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब थी, और सेकेंड वाले टेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब थी, और परफेक्ट टेंस था इससे पहले जिसमें हमने हे जो है वो यूज किया था। आज हम मूव करेंगे नेक्स्ट टेंस पे, जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? ओके, इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब है, जैसा आपने परफेक्ट में देखा था उससे सिमिलर है कुछ कुछ। ठीक है, तो पहली हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन एंड सेकेंड हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन। क्लियर? ओके, और जहां भी कॉन्टिन्यूअस नाम आएगा इट मीन्स वर्ब में आईएनजी लगेगी, तो हमें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करनी है। और एक चीज और इसमें हमें देखना है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है सिंस और फॉर का। ठीक है, सिंस और फॉर का अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? सिंस और फॉर का इट मीन्स इसमें थोड़ा सा एडिशनल है और टेंसेस से ये सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट होता है। देखो, सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट टाइम बताने के लिए होता है टेंस में। इट मीन्स हमें टाइम बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए, देखो पहले सबसे पहले सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सिंस और फॉर, ठीक है, तो सिंस का यूज करोगे आप जब हमें दोनों टाइम के लिए यूज होगा। क्लियर? सिंस का यूज करोगे एग्जैक्ट अगर टाइम बताया जाए या फिर किसी भी काम के करने का स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाए तो वहां पर आप सिंस का यूज करोगे। ठीक है, मतलब पॉइंट, एक पॉइंट बताया जाए, एक निश्चित टाइम बताया जाए, वहां पर आप सिंस का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि हमारा भारत देश 1947 को उसको फ्रीडम मिली थी, आजाद हुआ था, तो मैंने सारे ईयर्स में से एक ईयर्स लिया है 1947 और वो फिक्स है, तो उसमें सिंस आप यूज करोगे। क्लियर? एज इट इज अगर आप बोलोगे कि 10 बजे 10 ओ क्लॉक, तो आप सिंस यूज करोगे, सिंस 10 ओ क्लॉक, क्योंकि 12 बजती है घड़ी में। कितनी बजती है? 12। लेकिन मैंने और कोई टाइम नहीं लिया, सिर्फ 10 ओ क्लॉक ही लिया है, इट मीन एक फिक्स टाइम लिया है, तो वहां पर आप सिंस का यूज करोगे। सिंस नाइट का यूज करोगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने दिन में 4 पहर होते हैं, मॉर्निंग भी होता है, आफ्टरनून भी होता है, इवनिंग भी होता है, नाइट भी होता है, लेकिन उन चारों में से मैंने एक को निकाला और मैंने बोल दिया मॉर्निंग, तो आप बोलोगे सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस आफ्टरनून, सिंस नून। क्लियर? एज इट इज पूरे वीक में से अगर आप एक डे निकालते हो ना, तो आप सिंस यूज करोगे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस संडे। क्लियर? अभी हम सेंटेंसेस में देखेंगे, आई होप ज्यादा समझ में आएगा। एंड फोर को देखेंगे, फोर को देखेंगे आप किसी भी चीज का होने का जो टाइम होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट से लगाकर अभी तक जो हो रहा है ना, मतलब ड्यूरेशन बताई जाती है। ठीक है, क्या बताई जाती है? ड्यूरेशन बताई जाती है, तो वहां पर आप यूज करोगे फोर का। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी काम का स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया जाए तो हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग से लगाकर मैंने बोला 10 मिनट, तो यहां से लगाकर यहां तक वो हमारे 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन हो गई, ये हमारा एग्जैक्ट टाइम हो गया, मतलब पॉइंट बताया है काम के शुरुआती का, तो सिंस यूज करेंगे, और ड्यूरेशन बताया है, अवधि बताई है, तो आप फोर का यूज करोगे। जैसे 10 मिनट्स, तो मैंने बोला मैंने कोई काम 10 मिनट्स में किया है, ठीक है, या 10 मिनट्स में इंग्लिश पढ़ रही हो, तो मैंने बोला 10 मिनट और 10 मिनट्स। क्लियर? तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से लगाकर अभी तक का टाइम बताया 10 मिनट्स, तो ड्यूरेशन बताई। अगर मैं ये बोल दी 10 बजे से, तो ड्यूरेशन नहीं बताया मैंने, 10 बजे एग्जैक्ट टाइम बताया, तब सिंस का यूज करोगे। क्लियर? सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, हम बनाते हैं सेंटेंस नंबर 1। राधा, राधा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल आपको पता है। सॉरी, एक चीज और यहाँ लिखना भूल गए मैं, ये यूज होगा सिंगुलर के साथ और ये यूज होगा प्लूरल के साथ। क्लियर है इतना? ठीक, तो अब आपको देखना है, राधा सिंगुलर है तो हैज बीन यूज होगा, राधा हैज बीन। ठीक है, राधा हैज बीन, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लिखते आए हैं वैसे ही लिखेंगे, राधा हैज बीन। उसके बाद हम लेंगे वर्ब, सपोज ले लिया हमने रनिंग, राधा हैज बीन रनिंग। ठीक है, राधा हैज बीन रनिंग। ठीक है, तो राधा हैज बीन रनिंग। अब उसके बाद ये आ गया वर्ब, उसके बाद आपको सिंस और फोर लेना है। सिंस, सिंस 8
o'clock। क्लियर। तो मैंने कब से वो दौड़ रही है, प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उसको मैं बता रही हूँ। तो टाइम मैंने बताया 8 o'clock, मतलब मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका मैंने वो बताया और कहा है कि 8 o'clock। ठीक है, तो आप सेंस करिए इसको। नेगेटिव बनाएंगे, देखो यहाँ पे दो वर्ब की हेल्पिंग, दो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको नेगेटिव बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच में नोट लगाना है। ठीक है, राधा हैज नॉट बीन। क्लियर, दोनों वर्ड के बीच में नोट लगाकर आपको हेल्प नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो राधा हैज नॉट बीन रनिंग सिंस 8 o'clock। क्लियर। अब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, दो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब है तो हम एक ही वर्ड को आगे लेकर आएंगे। क्लियर, एक ही वर्ड को लाएंगे, दोनों को हैज बीन को नहीं लेकर आएंगे, सिर्फ हैज राधा बीन। क्लियर, हैज राधा बीन, हैज आगे आएगा सिर्फ, हैज राधा बीन रनिंग सिंस 8 o'clock। एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब आपको एक को ही हटाना, एक को ही, है ना। ठीक है, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हैज राधा नोट बीन, आपको बीन से पहले ही नोट लगाना। देखो यहाँ पे भी नोट बीन से पहले ही लगाए और हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना तो हैज देकर आएंगे। हैज राधा नॉट बीन रनिंग सिंस 8 o'clock। क्लियर है, सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो पेशेंस बना कर रखिए, हम पास में भी पढ़ेंगे, पीछे भी पढ़ेंगे, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। इसे आपको हो ही गया होगा। ठीक है, किसी भी काम की शुरुआती की बात करते तो पॉइंट बताते हैं तो सिंस, और ड्यूरेशन की बात करते हैं कोई काम कितने समय से चल रहा है, 10 मिनट से, 2 दिन से, 8 दिन से, 10 दिन से, तो आप और का यूज करोगे। ठीक है, अगर आपने डेट बताई है कि ये काम मतलब मान लीजिए 15 जुलाई से चल रहा है तो सिंस 15 जुलाई, क्योंकि मैंने जुलाई में 30 डेज और 31 डेज होते हैं, उसमें से एक मैंने फिक्स कर दिया है कि 15 जुलाई, इट मीन फिक्स डेट दी है, तो आप सिंस का यूज करो। क्लियर, वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।